को तबाह करना चाहती हैं, आपको तबाह करना चाहती हैं। अगर आप सभी इकट्ठे हो जाएं और मिलकर के काम करने लगे तो उन सारी शक्तियों को जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कुछ पारदर्शी होना पड़ेगा, काम होता हुआ दिखे, न्याय मिलता हुआ दिखे कि प्रबंधन वाकई में संवेदनशील है, वो काम करना चाहती है, देना चाहती है। और मैं प्रबंधकों से यह अनुरोध करता हूं कि कई बार आपको लगता होगा कि नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, इलाज निकल सकता है और हर समस्या का दुनिया में समाधान है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आप दोबारा इस पर विचार कीजिए, सोचिए, सब लोगों के साथ मिल बैठ करके तय कीजिए, रास्ते निकल जाएंगे। अपने निवेशकों को जब आप साथ में लेंगे, उनका भरोसा जीतेंगे, तो रास्ते निकल जाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं साहब, अभी मैंने कुछ देर पहले एक शो किया है और आप हैरान हो जाएंगे कि पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई को आज देश के युवा भगत सिंह मानने लगे हैं। मालूम है क्यों? मैंने आज अदालतों पर सवाल उठाया है, मैंने जांच एजेंसी पर सवाल उठाया है और हमने कहा है कि चूंकि आप न्याय देने में अक्षम हैं, जांच एजेंसी जांच करने में अक्षम है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई अब सीधे ले रहा है चीजों को हाथ में और आज धमकी मिल रही है माननीय सलमान खान जी को। आप अगर बॉलीवुड में, आप सोचिए मुंबई में पुलिस कमिश्नर ही अपराध में शामिल हो और वो फरार हो जाए, तो किसको भरोसा रहेगा न्याय व्यवस्था पर? मुंबई का पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, वो खुद ही भाग गया, फरार हो गया साहब, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुआ। आप किस प्रकार का वातावरण देश में बना रहे हैं? पुलिस कमिश्नर के ऊपर आरोप लगता है, पुलिस कमिश्नर को तो स्वयं, अरे अपनी पुलिस आ रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जाना चाहिए, कहना चाहिए हाँ भाई हमने क्या गलती की है बताओ। तो चूंकि उनको मालूम था कि उनकी गलती क्या है, तो भाग गए, वो फरार हो गए और फरार होकर के किसी प्रकार से कोर्ट में मैनेज कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में जो भी किया, और किसी जज ने उनको बेल दे दिया और फिर राहत मिल गई। अब वो फिर इधर उधर घूम रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का वातावरण बनाएंगे तो लॉरेंस बिश्नोई समाज में उत्पन्न होगा। और आज मैं बता रहा हूं आपको कि देश के कोने कोने में सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। युवा, चाहे आप पटना के स्टेशन पर पूछ लीजिए, मुंबई बोरीवली में पूछ लीजिए, दिल्ली में पूछ लीजिए, जहां मर्जी आप पूछ लीजिए, सारे युवा कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई तो हमारा आइकॉन है, बहुत बढ़िया है, मुंबई में यही चल रहा है, यही अपराधी सब घूम रहे हैं, गैंगस्टर घूम रहे हैं, ड्रग डीलर घूम रहे हैं, ये सलमान खान और वो लोग सब इस सब में शामिल हैं, दाऊद के लोग हैं। बाबा सिद्दीकी को कहा गया कि वो कोई भला आदमी थे क्या? वो तो दाऊद के आदमी थे। अब आप, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे समाज का वातावरण देखिए क्या है। अगर इसी तरीके से अपारदर्शी, अन्यायपूर्ण बात करते रहेंगे तो उससे बहुत दुखद स्थिति पैदा हो जाएगी और फिर किस दिशा में समाज जाएगा उसको कहना मुश्किल है। इसलिए मैं कन्हैया जी, मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने तरीके से पूरी कोशिश कीजिए कि अगर ये प्रस्ताव आया है, उस दिन भी नागेंद्र जी भी बोल रहे थे, आज अभय जी का भी सुन रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हमारा सहारा कोई दुश्मन नहीं है, सारे लोग बोल रहे हैं। कोई एक निवेशक ने ऐसा नहीं कहा कि सहारा मेरा दुश्मन है, सब लोग कह रहे हैं कि हम मिलकर करना चाहते हैं। ये सहारा है, सहारा प्रबंधन है जो आगे नहीं आ रही है, तो उनको आगे आना चाहिए। वो एक बार आगे आए, मिलकर के बताएं, उनकी समस्या बताएं, फिर धीरे धीरे बस उनको खाली ईमानदारी से बात करनी है और ये दिखे निवेशकों को कि हाँ हमारा प्रबंधन हमारे साथ खड़ा हो गया है ईमानदारी से। उनकी अगर कोई व्यवहारिक परेशानी है तो वो समझने के लिए निवेशक तैयार है, एजेंट भी तैयार है, इतनी पीड़ा के बाद तैयार है। अभी आपको लाइव वीडियो दिखाया उन्होंने, देखिए क्या स्थिति है उनकी पत्नी की, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल का वीडियो आपने देखा है। तो ये बात मैं सहारा के उच्च पदस्थ अधिकारियों से मैं भी आग्रह कर रहा हूं और अब तो देखिए संगठन के लोग, सारे लोग कह रहे हैं कि मिलकर के हम साथ चलने के लिए तैयार हैं। अब भी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है ही। बात सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया है। आज लॉरेंस बिश्नोई को क्यों कह रहा है कि हमारा आइकॉन है? भारत का युवा कहने लगा
तो ये किसकी गलती है? ये सुप्रीम कोर्ट की गलती है, ये देश के हाई कोर्ट की गलती है, ये जांच एजेंसी की गलती है जो दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पा रही है। सुशांत सिंह राजपूत को की हत्या हो गई, मौत हो गई, जो भी है, तो 4 साल से सीबीआई बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कहा गया था कोई जवाब नहीं है तो लॉरेंस बिश्नोई बनेगा। कहने का मतलब है कि आज इतने लोग यहां पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जिनके घर में मौतें हो रही हैं, कब कब किनके घर में लॉरेंस बिश्नोई बन जाए कहना मुश्किल है, अगर इस प्रकार से समाज का निर्माण करेंगे कन्हैया जी। है कि नहीं बात? आप बताइए, मरता क्या ना करता, कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो इसीलिए मेरा यह कहना है कि ये जो परिदृश्य समाज में बन रहा है उसको रोकने की जितनी कोशिश होनी चाहिए हम सबको मिलकर के करना चाहिए। और मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये बात आप जरूर जाकर के बोलिए। कितने दिन तक हम लोग बात करते रहेंगे? लैंड बैंक है, सब कुछ है, तो बोलिए प्रबंधन को आगे आने के लिए। बोलेंगे? बिल्कुल, ये प्रयास जारी रहेगा और मैनेजमेंट तक इस बात को पहुंचाई जाएगी। सुबह ही मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अगर आपने फॉरवर्ड किया है, आपने बात करने की कोशिश की, प्रबंधन आपसे बात करते हैं या नहीं करते हैं? प्रबंधन में सर जितने भी जोनल हैं सभी जोनल के टच में हूं, मैं टेरिटरी के टच में हूं। कमांड के अंदर जो लोग बैठे हैं वहां तक जो मैसेज जाती है वो टेरिटरी के थ्रू जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैसेज चला गया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी मैसेज आए हैं और फोन आए थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये हेडक्वार्टर तक मैसेज चला गया, और अगर नहीं भी गया होगा तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज जाए। वेरी गुड। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि ये सारे लोग सहारा के पक्ष में खड़े हो रहे हैं? क्यों लग रहा है? ये लोग हार गए, कमजोर हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, इतिहास साक्षी है। कोर्ट कचहरी, आप सहारा को देख लीजिए, सहारा की साम्राज्य को देख लीजिए, 2012 से लेकर 2024 तक का आज जो सिचुएशन है उसको देख लीजिए, जो जो उसको देखते हुए अगर समय रहते समाधान पर कोई भी चीज अगर आ जाता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं भी केस लड़ता हूँ, मेरा भी 2-4 केस चल रहे हैं, मैं भी, हम लोग भी समाधान करते हैं, समाधान करवाते हैं, और समाधान ही विकसित, जैसे आपका उन्नति करा हुई है। प्रगति तभी प्रगति है जब कोई भी किसी भी झगड़े का समाधान हो जाए, अदरवाइज प्रगति नहीं है, वो सिर्फ दिखावा हो जाता है। सिर्फ शान में रहते हैं कि हमारी शान, हमने कर दिखाया, हम ये है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी साख को रखने के लिए, अपना वजूद रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो वहां प्रगति नहीं है सर। और अगर यही परिस्थिति रही तो देश कभी विकसित नहीं होगा। हम सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे कि भारत को विकसित बनाना है। भारत को अगर विकसित बनाना है तो सहारा जैसी संस्था को आपको आप जिस तरह से डिले हो रही है सहारा, उसको ट्रैक पर लाना ही पड़ेगा। और ट्रैक पर लाने की जो पहल है ये स्वागत योग्य है, एकदम एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये बहुत ही स्वागत है। ठीक है, नागेंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। नागेंद्र जी बोल। जी सर, लाइव साथियों को नमस्कार। लाइव बहुत देर से देख रहा था, हम भी कुछ मीटिंग में थे अलग। सर, मैं बराबर कहता हूँ कि शेख चिल्ली के हसीन सपने देखने से अच्छा है कि यथार्थ पर बात किया जाए। जी, आपकी तरफ से रिबाउंड हो रही है, आज। जी सर, हम न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं सर। जो कागजात कहता है और जो ऑथेंटिक बातें होती है वही कहते हैं। किसी को बुरा लगे या भला लगे, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि जिस कंपनी का मुखिया झूठ बोला जीवन भर, लोगों का झूठा सपना दिखाया, लोगों को झांसा दिया, टीवी पर आके बोला, यूट्यूब के चैनल पर आकर के बोला कि हम आपका भुगतान करने जा रहे हैं, 800 से पैसा हो रहा है, ये हो रहा, और वो झूठ बोलते बोलते इस दुनिया से चला गया। अब उसके जितने चट्टे बट्टे पड़े हैं, क्या उनका झूठ सुनने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं?
अभी बात आ रही थी कि दशहरा तक भुगतान हो जाएगा, जो महोदय आकर के आपका स्क्रीन पर कह रहे हैं। अब इनका दिवाली, और दिवाली के बाद इनका होगा दिसंबर, और दिसंबर के बाद ये होगा कि जो आंदोलनकारी जो केस मुकदमा कर रहे हैं इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है। इस बात को मैं जो कह रहा हूँ आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा और क्लिप को रिजर्व रखिएगा। दिसंबर के बाद यही बात लोग कहना शुरू करेंगे। दिवाली के बाद दशहरा दिसंबर आएगा और दिसंबर के बाद आएगा कि हीरो की वजह से भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जब दिल्ली हाई कोर्ट 260 करोड़ रुपया इनको जमा करने के लिए कहा था कि जो डिपोजिटर्स का कंप्लेन है उसके लिए आप जमा कर दो और अपना एनआई खुलवा लो, जो कंपनी 260 करोड़ रुपया नहीं जमा करके अपना एनआई खुलवा पाई वो भी करीब 3 साल हो चुका। आपको लगता है कि फ्रॉड कंपनी लोगों का भुगतान करेगी इतना आसानी से? सिर्फ चिल्ली का हसीन सपना देखना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ है 40,000 करोड़ रुपये? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि जो 25,000 20,000 करोड़ जो बड़ा है जो पैसा आपके पास आएगा, अगर हम नहीं आपको प्रूफ कर पाए तो आपको पैसा दे देंगे? कहा है क्या? क्या इस ऑर्डर में नहीं लिखा है कि लोग सहारा सेवी का भुगतान नहीं ले पाए सेवी से रियल एस्टेट हाउसिंग लोन का तो पैसा सरकारी खजाने में जाएगा? क्या नहीं लिखा हुआ है? तो क्या ये बदल गया? रिपोर्ट सारा चेंज हो गया, सहारा का सब कुछ भुगतान हो गया, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है?